हेलो, वेलकम टू गुरु शिष्य। चलो आज हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज क्लास 12 के पर्पस पे इनडेफिनिट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है वो मैं बताने जा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट हो जाओ, कॉपी पेन निकाल लो और मेरे साथ साथ एक एक क्वेश्चन को समझते हुए बनाते जाओ। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? फर्स्ट क्वेश्चन में बोलता है इंटीग्रेशन में 3 साइन ऑफ एक्स है, माइनस में 4 कॉस एक्स है, फिर प्लस में दिया हुआ है 5 सेक स्क्वायर एक्स है, फिर माइनस में दिया हुआ है 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स है ना। dx के साइन के अनुसार है, तो इसको आपको इंटीग्रेट करना है ना। फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल का, उसके अनुसार ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो भी है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व कैसे होगा? सबसे पहली बार सेपरेट डिवीजन कर लेना। साइन एक्स हो जाएगा dx के टर्म पे -4 है, तो cos x से dx के टर्म पे +5 है, तो सेक स्क्वायर ऑफ x से dx के टर्म पे -2 है, cosec स्क्वायर ऑफ x से dx के टर्म पे। और सॉल्व करोगे तो पता है तुमको कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है cos थीटा, तो 3 हो गया, cos थीटा लिख दिया मैंने, 4 को 4 लिख दिया। cos cos का होता है क्या? ये तो हो जाएगा माइनस में, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ cos, और cos का इंटीग्रेशन होता है साइन x। ठीक है, प्लस के साइन है, 5 को 5 छोड़ देंगे, यहाँ पे tan सेक स्क्वायर है तो इसको लिख देंगे tan x होता है सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन है 2, और यहाँ पे लिखा हुआ है cosec स्क्वायर थीटा, इसका होता है माइनस ऑफ cot थीटा, तो cot थीटा लिख दिया, यहाँ पे प्लस में दे दिया, माइनस माइनस प्लस, और प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। बने रहे, जुड़े रहे, कंटिन्यू बनाते रहे। ठीक है ना। और जो भी किसी का एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं है तो टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यू हम लोग लेक्चर्स दे रहे हैं कंटिन्यू, और आप लोग बनाते जाइए, समझते जाइए। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है वो मैं बताते जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x⁻³ है प्लस 4x स्क्वायर है, माइनस में 3x है, माइनस ऑफ 2 है, होल डिवाइडेड बाई x प्लस ऑफ 2 है। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे हम लोग? तो सबसे पहली बार इसको हम, इतना बड़ा नंबर है इसको पहले डिवाइड करके सॉर्ट करेंगे। तो क्या था आपका, x का क्यूब है, प्लस में 4x का स्क्वायर है, माइनस में 3x है, माइनस ऑफ 2 है। तो इसको डिवाइड करोगे कितना से, x प्लस 2 से, तो x प्लस 2 से करोगे तो x से कितना से मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो x क्यूब आ जाएगा। 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। साइन चेंज करना है, साइन चेंज कर देना, कट हो जाएगा, यहाँ पे बच गया 2x का स्क्वायर, बाकी बच गया 3x माइनस ऑफ 2। अगेन ये x स्क्वायर यहाँ पे x है, तो यानी कि हमें प्लस में 2x चाहिए, तभी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो प्लस में हो जाएगा 4x। ये माइनस और ये भी माइनस, कैंसिल करोगे, कैंसिल, ये कितना आ गया बच्चा, माइनस ऑफ 7x आ गया, अब माइनस ऑफ 2 आ गया। अगेन यहाँ पे -7 है, तो यहाँ पे -7 से मल्टीप्लाई, तो 7 मल्टीप्लाई x दैट इज कॉल्ड माइनस ऑफ 7x, एंड 2 मल्टीप्लाई ऑफ 7 इट इज 14, प्लस माइनस माइनस 14, सो प्लस प्लस कैंसिल, ये बच गया तुम्हारा कितना, 12, मतलब प्लस में आ गया आपका 12 होल डिवाइडेड बाई x प्लस 2। ये आपका निकल गया, इसको मैंने सॉल्व किया, 12 रिमाइंडर था इसीलिए रिमाइंडर 12 हो गया, फिर यहाँ पे x प्लस 2 है, यहाँ पे कर दिया, इसको सॉल्व करोगे तो यही सेम टू सेम आएगा। तो ये एक तो सिंपल सा मैंने सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद आराम से इंटीग्रेशन कर देंगे। तो x स्क्वायर आया था, फिर प्लस में आया था 2x आया था, फिर माइनस में 7 आया था, फिर प्लस के साइन है 12 बाई x प्लस 2 आया था, ये dx के टर्म पे था आपके पास। सेपरेट डिवीजन कर लेना, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा dx के टर्म पे, प्लस के साइन 2 बाहर निकालेंगे तो x हो जाएगा dx के टर्म पे, माइनस ऑफ 7 है तो कुछ नहीं बचेगा, तो dx बचेगा, प्लस में 12 गया तो यहाँ पे dx होल डिवाइडेड बाई x प्लस ऑफ 2 आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा x³/3 हो जाएगा, बिकॉज वी नो डैट द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन x⁻n का होता है x⁻n प्लस ऑफ 1, है ना, और होल डिवाइडेड बाई n प्लस ऑफ 1 होता है। तो इसी टाइप से अगर मान लो कि कोई भी हो x⁻4 भी रहा तो इसका इंटीग्रेशन करोगे आप तो क्या निकलेगा, x⁻4 प्लस ऑफ 1 एंड ऑल्सो 4 प्लस ऑफ 1, सो x⁻5/5। तो उसी तरीके से यहाँ पे x⁻2 है तो इसका हो जाएगा x³/3, प्लस के साइन 2 को 2 छोड़ देंगे, x का इंटीग्रेशन x होता है -7, सॉरी x का इंटीग्रेशन x² बाई 2 होता है
-7 और ये dx का होता है x, अब प्लस का साइन है 12 और यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है log, तो log में तुम्हारा आ जाएगा x प्लस ऑफ 2, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि 1/x होता है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log में आ जाएगा x, तो इसीलिए अगर यहाँ पे dx और डिवाइडेड बाई x प्लस कोई नंबर भी रहा ना तो ये हो जाएगा log में कितना, x प्लस ऑफ 2, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे काम हो गया। बाकी एक लाइन और सॉल्व करना तो सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे ये कट गया तो यहाँ पे हो गया x³ आ गया था, प्लस के साइन है, यहाँ पे मात्र x² था, -7x था, प्लस में बड़ा log x प्लस 2 था, प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी कंप्लीट हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर भी थर्ड इसी टाइप से क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोलता है। थर्ड में बोलता है कि इंटीग्रेशन है x⁴ प्लस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई x² प्लस ऑफ 1 है, ds के टर्म पे है आपके पास, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो वही काम करेंगे जैसे पहले हम लोग काम कर रहे थे, क्या x² प्लस ऑफ 1 को x⁴ प्लस ऑफ 1 से डिवाइड कर देना, तो यहाँ पे x² होगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई, तो x⁴ आ गया, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई तो प्लस में हो जाएगा x², माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो माइनस ऑफ x² प्लस ऑफ 1 हो गया, मतलब माइनस ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ऑफ x² आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ऑफ 1 आ गया, फिर ये प्लस में कैंसिल, ये बच गया 2, है ना। तो मतलब ये कितना हो गया, प्लस में 2/x² प्लस ऑफ 1, ठीक है छोटू, यहां तक समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहां से आप सॉल्व कर लो, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन है तो क्या लिखोगे आप, x का स्क्वायर है, प्लस में माइनस में है आपके पास 1 एंड प्लस में हो जाएगा 2 होल डिवाइडेड बाई x² प्लस ऑफ 1 है, ds के टर्म पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो सेपरेट डिवीजन करते चले ना, तो x का स्क्वायर है dx में हो जाएगा, माइनस में x हो जाएगा, फिर माइनस में 2 निकालेंगे तो dx होल डिवाइडेड बाई x² प्लस ऑफ 1 हो जाएगा। x² का इंटीग्रेशन तुमको पता ही होगा, अभी निकाला था x³ माइनस ds का होता है x, माइनस 2 को 2 छोड़ देना, और 1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ x² जब होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है ना। यहाँ पे पता है ना कि dx होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ x² रहेगा इंटीग्रेशन में, तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो इसलिए dx होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ x² है, तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए तो हमें रफ करना पड़ेगा, तो यहां से रफ करता हूं मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को यहां बनाता हूं मैं। 4 में बोला गया है tan, तो यहाँ पे लिखा हुआ है tan स्क्वायर ऑफ x, ds के टर्म पे दिया हुआ है। tan स्क्वायर थीटा का तो कॉन्सेप्चुअल इंटीग्रेशन के अनुसार यानी कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के अनुसार मतलब कि इसका जल्दी होगा नहीं, तो इसीलिए आप आइडेंटिटीज यूज कर लेना। और तुमको पता है कि आइडेंटिटीज क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 होता है ना dx में, है ना। 10th क्लास का फॉर्मूला है, तुम्हें पता होना चाहिए 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ऑफ थीटा। तो यहाँ पे आपका tan स्क्वायर थीटा यहीं पे छोड़ देना, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1, यहाँ पे हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करोगे सेपरेट डिवीजन में रखते हुए, तो सेक स्क्वायर x लग देना और माइनस dx, फिर माइनस में है dx, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा tan x, बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा, माइनस ऑफ ds का होता है x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो 5 को बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, इसी को रफ करके बना देता हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है छोटू, क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि साइन स्क्वायर x/2 है, इंटीग्रेशन में है, सॉल्व करो आप। तो सॉल्व करने के लिए तुमको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला एक होता है, क्या होता है छोटू, 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। नहीं होता है तो तुम देख लो, यहाँ पे समझ लो कैसे कि एक कॉस x का फॉर्मूला होता था, तीसरा 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर x/2 होता था, है ना। तो यहाँ पे तुम क्या किया कि इसको उठा के इधर पटक दिया, तो 2 साइन स्क्वायर x/2 है, तो इसका हो जाएगा 1 माइनस ऑफ कॉस x हो जाएगा, है ना। तो देखो 2 साइन स्क्वायर x/2 है, तो इसका वैल्यू हो गया 1 माइनस ऑफ कॉस x, तो इसीलिए मैंने 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर x/2 है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस ऑफ कॉस x। ये हो गया आपका dx में, तो इसको आप सेपरेट डिवीजन में सॉल्व कर लेना, तो यहाँ पे हो जाएगा dx, माइनस में हो जाएगा यहाँ पे cos x हो जाएगा dx में,
ठीक है। तब इसके बाद तुमको सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो x का इंटीग्रेशन तुम्हारा हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा cos, तो cos का होता है साइन, तो साइन ऑफ x हो जाएगा प्लस ऑफ इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी तुम्हारा कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है तुम्हारा कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ साइन 2x है, 2x है। ये क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेशन करना है, ds के टर्म पे आपके पास है। कैसे बनाओगे? तो सबसे पहली बार कि यहाँ पे ऐसे कर देना, फिर यहाँ पे अंडर रूट में तो है ही, और तुमको पता होना चाहिए 1, तो 1 का क्या होता है cos स्क्वायर ऑफ x प्लस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ x, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होता है। इसी टाइप से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हो उल्टा में, तो उसका ये वैल्यू 1 ही हो जाएगा। माइनस का माइनस छोड़ देना, साइन 2 थीटा है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन x cos x हो जाएगा, है ना, क्योंकि तुम्हें मल्टीपल एंगल का फार्मूला तुम्हें पता होना चाहिए था। 2 साइन x cos x होता है ना। तो ये लगा दिया मैंने, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो अंडर रूट में हो जाएगा cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर हो जाएगा, dx में आपके पास था। तो इसको सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, तो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस ऑफ साइन x है आपके पास dx में, तो आप इसको सेपरेट कर देना, तो यहाँ पे cos x हो जाएगा dx में, माइनस में है साइन x हो जाएगा dx में, तो cos का होता है साइन x होता है माइनस साइन का होता है cos x माइनस में, तो cos x माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? बोलता है क्या 7 में कि इंटीग्रेशन है sec x है होल डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x है, dx के टर्म पे आपको दिया हुआ है, सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं, पहले इसको सेपरेट डिवीजन, ये इसको रैशनलाइज कर देना, तो sec x है होल डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x है आपके पास, मल्टीप्लाई sec x माइनस ऑफ tan x हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय नीचे में भी हो जाएगा sec x माइनस ऑफ tan x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको और सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, तो ऊपर में sec x, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो sec स्क्वायर ऑफ x बनेगा, माइनस इसको अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा sec x और tan x बन जाएगा, होल डिवाइडेड बाय नीचे में a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 है ना, तो 1 हो गया तुम्हारा। तो ऊपर में जो आया उसी को इंटीग्रेट करना था तुमको, तो करो यहाँ पे इंटीग्रेट। तो कैसे करोगे, sec स्क्वायर थीटा है तो सेपरेट डिवीजन करोगे, तो sec स्क्वायर ऑफ x dx में है, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे, है ना, तो क्या है sec x और tan x है ना, ds के टर्म पे sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा, तो यानी कि tan x हो गया, माइनस sec थीटा tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है मात्र sec थीटा, यानी कि sec x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। चलो, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में तुम्हारा कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले इसको रफ कर देता हूं। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 में आते हैं। 8 में क्या बताया गया है कि इंटीग्रेशन में है 4 माइनस ऑफ 5 cos x होल डिवाइडेड बाय नीचे में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ऑफ x, ds के टर्म पे है, इसको इंटीग्रेशन करना है। कैसे करोगे आप, तो पहले हम सेपरेट डिवीजन कर रहा हूं, तो 4 होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x हो गया dx पे, माइनस में 5 cos x है होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ x हो गया, ठीक है ना। सेपरेट डिवीजन करते हुए काम कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 4 बाहर निकल जाएगा, तो साइन का उल्टा हो जाएगा, तो cos x स्क्वायर ऑफ x हो गया dx में, माइनस 5 को बाहर निकालेंगे तो cos बाई साइन बनेगा cot, तो cot x ले गया, अभी भी एक साइन बचेगा नीचे में, तो ऊपर ले जाएंगे तो cosec x बन जाएगा dx में, ठीक है। इसको सॉल्व करेगा तो 4, और cosec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है cot थीटा, तो cot थीटा हो गया माइनस में,
है ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन माइनस में होता है कॉट थीटा। चलो माइनस का साइन है 5 लिख देना, और यहाँ पे कॉट थीटा कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा है ना माइनस में हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं 9 की तरफ, है ना। 9 में क्या बोलता है कि 1 होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स है और कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स है, इंटीग्रेशन में दिया हुआ है dx है आपके पास, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे कैसे, तो पता है तुमको कि 1 है ना, तो 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स है होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स है और कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स होता है इंटीग्रेशन में dx के टर्म पे। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करोगे ना तो क्या हो जाएगा, सेपरेट डिवीजन कर लेना। सेपरेट डिवीजन कैसे करोगे आप, चलो यहीं पे बताता हूं मैं। तो इसको सेपरेट डिवीजन करोगे तो कैसे, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ एक्स और कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स है ना, dx के टर्म पे ले आया, फिर प्लस के साइन है इंटीग्रेशन में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स है होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ एक्स है और कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स है, तो कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इधर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 बाई कॉस बचा, ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ऑफ एक्स बचेगा dx में, अब प्लस के साइन है इसका उल्टा करोगे तो कॉसेक स्क्वायर बचेगा dx में, है ना। तो सेक का होता है tan x, है ना, प्लस के साइन है इसका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा का होता है माइनस ऑफ कॉट थीटा, तो कॉट x लिख दिया, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कर दिया, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में तुम्हारा कंप्लीट हुआ। ठीक है ना। अब 9 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 10th में। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कहता है देखते हैं। 10th में बोलता है cos 2x है माइनस cos 2 अल्फा है होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस ऑफ cos अल्फा है, dx के टर्म पे है, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। ऑलरेडी तुमको पता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला एक होता है cos के ही टर्म पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1, तो देखो ना यही फॉर्मूला मैं लगा दूंगा यहाँ पे, तो cos 2x है यानी कि हो जाएगा 2 cos है ना स्क्वायर x हो जाएगा माइनस ऑफ 1। क्लियर हो गया। फर्स्ट माइनस का साइन है, इसको भी लिखोगे 2 cos स्क्वायर अल्फा है, तो 2 cos 2 अल्फा है, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ 1 हो गया, होल डिवाइडेड बाय नीचे में क्या दिया हुआ कि cos x है माइनस ऑफ cos अल्फा है, dx के टर्म पे है आपके पास। सॉल्व कर लेना आप, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2 है ना cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, होल डिवाइडेड बाय नीचे में बन गया है cos x माइनस ऑफ cos अल्फा। ठीक है, सॉल्व करो अब, तो सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा भाई, तो इसको ये 1 गया तेल में, तो बच गया ऊपर में कितना 2 कॉमन निकालोगे, तो यहाँ पे बच गया cos स्क्वायर ऑफ x माइनस ऑफ cos स्क्वायर ऑफ अल्फा होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस ऑफ cos अल्फा, dx के टर्म पे है आपके पास। सॉल्व करना है छोटू, तो करो, तो यहाँ पे 2 को पहले बाहर निकाल दिया मैंने, और देखो ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो लिख देना a प्लस बी है ना, और दूसरा होता है a माइनस बी होल डिवाइडेड बाय नीचे में लिखा हुआ है cos x माइनस ऑफ cos अल्फा, तो cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल, तो बच गया 2 है ना, तो क्या बच जाएगा छोटू यहाँ पे कि cos x dx के टर्म पे प्लस 2 यहाँ पे भी आ जाएगा, तो cos अल्फा हो जाएगा dx के टर्म पे, तो साइन का होता है इंटीग्रेशन cos का होता है साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन x हो गया, प्लस के साइन है 2 cos अल्फा है dx के टर्म पे, तो cos अल्फा आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो हो गया dx, तो dx का इंटीग्रेशन होता है मात्र x। ठीक है, हो गया सॉल्व। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। क्लियर, समझ में तो आ रहा होगा ना। ये जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आप बने रहें चैनल पे और कंटिन्यू ये हम लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं जो सिलेक्टेड मैंने किया है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो 11 बढ़ने से पहले
हम वीडियो चेक करना चाहेंगे। 11 में आपको दिया हुआ है tan इनवर्स में है, ठीक है ना, 1 माइनस ऑफ साइन एक्स है होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ साइन एक्स है होल इंटीग्रेशन है ds के टर्म पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करना, तो पहले क्या करना ना आप, तो पहले 1 को 1 छोड़ देना, फिर माइनस को माइनस छोड़ देना, साइन है तो साइन को हम पहले कॉस में चेंज कर देंगे, तो कॉस में हो जाएगा 90 माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय इसको भी करोगे तो 1 प्लस कॉस में हो जाएगा 90 माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा dx। फिर यहाँ पे क्या आपके पास है tan इनवर्स है ना, ये आपका रूट है ना, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2, ऑल्सो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो थीटा है ना बाई 2 हो गया। तो यहाँ पे पूरा क्या चीज में तुम्हारा है, tan इनवर्स में आपको दिया हुआ, ये रूट में दिया हुआ है ना, dx के टर्म पे आपको दिया हुआ था, इंटीग्रेशन है। सॉल्व करेगा तो यहाँ पे tan इनवर्स भी रहने देना, फिर यहाँ पे देखो कि अंडर रूट में तो है ही, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बाई कॉस tan निकलेगा, तो यहाँ पे लिख देना tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो ना थीटा बाई 2 है तो 2 इससे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, इतना बाई 4 माइनस ऑफ x बाई 2 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा ds के टर्म पे, इंटीग्रेशन है। अगेन यहाँ पे क्या करोगे कि tan इनवर्स करोगे, फिर यहाँ पे रूट से बाहर निकलेगा तो tan निकल जाएगा कितना, पाई बाई 4 माइनस ऑफ x बाई 2 पे आ जाएगा dx में। सॉल्व और करोगे तुम तो tan खत्म, तो पाई बाई 4 हो जाएगा माइनस ऑफ x बाई 2 हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन है dx में। सेपरेट डिवीजन कर लेना, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 4 को बाहर निकाल देना, तो यहाँ पे हो जाएगा x, अब फिर माइनस का साइन है 1/2 बाहर निकाल देगा तो x हो जाएगा dx में। इसका हो जाएगा कितना, x पाई बाई 4 एंड ऑल्सो इट इज एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारा कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है। 12 में क्या बोलता है देखते हैं। कॉस में तुमको दिया हुआ है x प्लस अल्फा होल डिवाइडेड बाय, आगे दिया हुआ है साइन में दिया हुआ है तुम्हारा x प्लस ऑफ बीटा, ds के टर्म पे है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बार क्या करना कि कॉस लिख देना, फिर यहाँ पे देखो ना x प्लस ऑफ बीटा कर देंगे, अब प्लस में अल्फा माइनस ऑफ बीटा कर देंगे, अब बीटा बीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस अल्फा बच जाएगा, ठीक है ना, बस एडजस्ट किए। नीचे में कुछ नहीं करेंगे, जैसे लिखा हुआ था वैसे लिखा मैंने छोड़ दिया, ठीक है। ds के टर्म पे है आपके पास। सॉल्व करेगा तो क्या निकलेगा, तो इसको मान लेना a, इसको मान लेना b, तो cos a प्लस b, तो हो जाएगा फॉर्मूला cos a cos b माइनस साइन a साइन b होल डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या लिखा हुआ, साइन में है x प्लस ऑफ b आपको लिखा हुआ है, ds के टर्म पे आपके पास है। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ना, आप एक काम करना है, इसको सेपरेट डिवीजन करना, तो सेपरेट डिवीजन में जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल रहे हैं, तो कॉस में हो जाएगा अल्फा माइनस ऑफ बीटा, तो यहाँ पे बच जाएगा तुम्हारा कॉस में x प्लस ऑफ बीटा होल डिवाइडेड बाई साइन में बच जाएगा x प्लस ऑफ बीटा dx के टर्म पे, माइनस है इसमें से कांस्टेंट साइन है, तो यहाँ पे साइन में अल्फा माइनस ऑफ बीटा, कांस्टेंट तो बाहर निकाल दिया, तो फिर यहाँ पे बचेगा साइन में x प्लस ऑफ बीटा एंड ऑल्सो ये सेपरेट कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे भी हो जाएगा साइन में x प्लस ऑफ बीटा dx में, यानी कि इसको इसके साथ इसको इसके साथ ले आया मैं, तो यहाँ पे देखो ना, तो कॉस में क्या बन गया बच्चा, अल्फा माइनस बीटा है और साथ में कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देना कॉट में x प्लस ऑफ बीटा हो जाएगा dx में माइनस, तो साइन में हो गया अल्फा माइनस ऑफ बीटा, तो क्या निकल जाएगा छोटू, तो ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मात्र dx हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो कॉस में तुम्हारा क्या निकल जाएगा, अल्फा माइनस ऑफ बीटा, तो कॉट का होता है लॉग में, तो लॉग में क्या होता है साइन, साइन में x प्लस ऑफ बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद माइनस का साइन है और ये तो साइन में अल्फा माइनस ऑफ बीटा है, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। बस तुमको ध्यान रखना है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का इंटीग्रेशन है तो क्या लॉग में साइन x होता है, ठीक है ना। कॉट थीटा का क्या होता है, लॉग में साइन x होता है, अगर tan रहता तो लॉग में माइनस लॉग में cos x हो जाता, ठीक है ना, अगर tan में रहता तब, ठीक है ना। तो काफी है।
अगर ये समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट हो गया। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्या बोलता है बच्चा कि साइन में दिया हुआ है x माइनस ऑफ अल्फा होल डिवाइडेड बाई साइन ही में दिया हुआ है x प्लस अल्फा dx के टर्म पे है आपके पास, ठीक है ना। अब इसको इंटीग्रेट करना, तो कैसे करोगे आप इंटीग्रेट? सॉल्व करते हैं। तो देखो ना, यहाँ पे साइन है तो साइन में क्या करना ना, x प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा लिख देना, ठीक है ना। 2 अल्फा में से अल्फा जाएगा तो माइनस ऑफ अल्फा बच जाएगा। और नीचे में हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, बस हमें एडजस्ट करना था x प्लस अल्फा के अनुसार। तो देखो ना, इसको मान लेना a, इसको मान लेना b। तो साइन a माइनस बी फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b होल डिवाइडेड बाय नीचे में लिखा हुआ है साइन में x प्लस अल्फा dx के टर्म पे आपके पास दिया हुआ। सॉल्व करोगे आप तो क्या करना छोटू, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको बाहर फेंक देना। तो कांस्टेंट क्या है? कॉस में है, तो कॉस 2 अल्फा बाहर फेंक दिया मैंने। फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन में x प्लस ऑफ अल्फा एंड ऑल्सो इट इज साइन में x प्लस ऑफ अल्फा, ठीक है। ये हो गया ds के टर्म पे, माइनस का साइन है, इस दोनों में से कांस्टेंट तुम्हारा है साइन 2 अल्फा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस में, है ना, x प्लस ऑफ अल्फा एंड ऑल्सो इट इज साइन में हो जाएगा x प्लस ऑफ अल्फा ds के टर्म पे है। तो देखो छोटो, ये वाला पूरा पार्ट इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बन गया कॉस 2 अल्फा, है ना। फिर यहाँ पे डी एक्स बच जाता, माइनस का साइन है, यहाँ पे साइन 2 अल्फा है, तो कॉस बाई साइन कितना हो जाएगा? कॉट हो जाएगा, x प्लस ऑफ अल्फा हो जाएगा ds के टर्म पे। तो इसका तुम सॉल्व करोगे तो x का dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो यहाँ पे x लिख दिया, फिर कॉस 2 अल्फा था लिख दिया मैंने, माइनस यहाँ पे इसका सॉल्व करोगे तो पहले तो साइन 2 अल्फा लिख देते हैं बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, और यहाँ पे कॉट थीटा का फिर से इंटीग्रेशन आया है, तो लिखोगे क्या? लॉग में क्या? साइन, है ना, तो x प्लस ऑफ अल्फा, है ना, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। देखो यही फॉर्मूला सेम टू सेम यहाँ पे भी आया था, आया ना। तो इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। 13 के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ठीक है। तो 14 क्या बोलता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 है सेक स्क्वायर ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस सेक स्क्वायर ऑफ एक्स से ds के टर्म पे है, इसको इंटीग्रेट करना है। सॉल्व करोगे आप तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 बाई साइन स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, डी से टर्म पे है। तो सॉल्व करना, तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? तो ये ऊपर चल जाएगा, तो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स हो गया होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स हो गया ds के टर्म पे। तो और सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा छोटू? तो यहाँ पे तुम्हारा निकल जाएगा tan स्क्वायर एक्स निकल जाएगा ds के टर्म पे। तो tan को क्या लिखोगे आप? सेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1 लिखेगा ds के टर्म पे, है ना। तो अब उसके बाद तुम क्या करेगा? सेपरेट डिवीजन करेगा, तो सेक स्क्वायर ऑफ एक्स से ds के टर्म पे माइनस में हो जाएगा dx। तो सेक स्क्वायर क्या होता है? tan x होता है, माइनस होता है ये x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हुआ। लास्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, है ना, लास्ट क्वेश्चन। तो इसके लिए हमें इसे रफ करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 है लास्ट, साइन एक्स है होल डिवाइडेड बाय आपको दिया हुआ है 1 प्लस साइन एक्स। चलो ये क्वेश्चन आपके पास, इसको सॉल्व करना है। तो पहले क्या करना कि ये जो ऊपर में जो साइन एक्स लिखा हुआ था ना, लिख दिया मैं, इसमें +1 कर देना, -1 कर देना, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ साइन एक्स है आपके पास, इंटीग्रेशन है ds के टर्म पे है। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन में dx है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा dx होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा।
चलो यहाँ तक तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे dx मिल जाएगा तुम्हारा, और माइनस का साइन है, इसको सॉल्व करोगे ना तो dx और डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ साइन x है ना तेरे पास, तो 1 माइनस ऑफ साइन x हो गया छोटू, और 1 माइनस ऑफ साइन x यहाँ पे भी लिख देंगे रैशनलाइज करने के लिए। dx का इंटीग्रेशन होता है मात्र x, और इसको तुमको सॉल्व करोगे ना तो 1 माइनस ऑफ साइन x हो जाएगा, नीचे बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं समझने के लिए तुमको, है ना। तो x तो लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे देखो तो 1 माइनस ऑफ साइन x तो हम लिख देंगे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर ऑफ x ds के टर्म पे। और आगे तुम सॉल्व करेगा तो x को x छोड़ देना, माइनस का साइन है, इसको सेपरेट कर लेना आप, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ऑफ x हो जाएगा dx में, माइनस में है, फिर यहाँ पे साइन x से होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ x हो जाएगा ds के टर्म पे। एक लाइन और करेगा तो 1 माइनस, इसको करेगा इंटीग्रेशन के तो इसका उल्टा कर देना, सेक स्क्वायर ऑफ x हो जाएगा dx में, माइनस इसको एडजस्ट करोगे तो साइन बाई कॉस मिलेगा तुम्हारा tan x, एंड ऑल्सो सेक x मिल जाएगा ds के टर्म पे। अब सॉल्व करोगे इसको तो x को तो x छोड़ दिया मैंने, माइनस का साइन है, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan x लिख दिया मैंने, माइनस को माइनस छोड़ दिया मैंने, और फिर यहाँ पे सेक x tan x का क्या होता है, मात्र सेक x होता है इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c, है ना। ये वाला यहाँ से इसका है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। 6 है, फिर cos टू द पावर ऑफ 6x है, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ऑफ x है, cos स्क्वायर ऑफ x है, ds के टर्म पे है, इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है। तुमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए ए क्यू प्लस बी क्यू का, क्या होता है a प्लस बी, या ब्रैकेट में होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी, होता है ना। तो ये फॉर्मूला के अनुसार मैं इसे पुट कर दूंगा, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो साइन स्क्वायर ऑफ x का क्यूब मैंने किया, प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर x का क्यूब मैंने किया, होल डिवाइडेड बाय नीचे में जैसे था वैसे लिखकर मैंने छोड़ दिया dx के टर्म पे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ब्रैकेट में हो जाएगा a का स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी, तो साइन स्क्वायर ऑफ x और कॉस स्क्वायर ऑफ x हो गया, होल डिवाइडेड बाय नीचे में जो लिखा हुआ था वो लिखकर छोड़ देना, साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर ऑफ x इंटीग्रेशन के टर्म पे है आपके पास, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, तो यहाँ पे हो गया 1, तो फिर यहाँ पे सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना। अब माइनस में जैसे लिखा हुआ था ना वैसे लिखकर छोड़ देना, साइन स्क्वायर एक्स और फिर कॉस स्क्वायर एक्स, और होल डिवाइडेड बाय नीचे में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो तुमको पता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है छोटू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बच्चा वाला बात है, समझता ही होगा तुम लोग। तो यहाँ पे क्या करना कि ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, यहीं पे अगर तुम छोड़ देगा तो इसको उठा के इधर पटक देगा ना, तो यानी क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला को यहाँ पे पुट कर देना, तो ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 ए का वैल्यू कर रहा था साइन स्क्वायर एक्स, अब बी का वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स, अब पहले से तुम्हारे पास साइन स्क्वायर ऑफ एक्स और कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स है आपके पास, तो इसको मैंने मिटा दिया। सॉल्व करोगे होल डिवाइडेड बाय नीचे में जैसा था वैसे लिखना तुम, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन में है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1, तो ये हो गया तुम्हारे पास 1 माइनस, देखो ये दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है ना, तो 2 बार है और 1 बार है, तो 2 1 3 बिकॉज माइनस माइनस प्लस, तो 3 हो गया साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, होल डिवाइडेड बाय नीचे में तुमको दिया हुआ है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स और कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स है ना, इंटीग्रेशन में आपके पास है, सेपरेट डिवीजन कर लेना, ठीक है। तो 1 होल डिवाइडेड बाय तुम्हारे पास क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है, एंड ऑल्सो माइनस में 3 निकाल देना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, नीचे में सेम टू सेम वही है तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल, इसको सॉल्व करना पड़ जाएगा थोड़ा सा, जो ऑलरेडी हम लोग पहले इस पे डिस्कस कर चुके थे क्वेश्चन, है ना, तभी भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ था 1 बाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो 1 को तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वैल्यू 1 होता है, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, फिर कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स है, -3 है, और ये दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ पे मात्र dx बच गया तेरे पास। सेपरेट डिवीजन कर लेना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स है होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ एक्स एंड कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स है ना, ds के टर्म पे, एंड कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स है, और कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स है ds के टर्म पे, एंड -3, और x का इंटीग्रेशन ds का इंटीग्रेशन x होता है, इसका काम कर दिया मैंने। अब इसको सॉल्व कर देंगे, साइन स्क्वायर खत्म, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1 बाई कॉस स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे देखो कॉस कॉस खत्म, तो 1 बाई साइन, तो यानी कॉस सेक हो जाएगा ऊपर में स्क्वायर ऑफ एक्स dx में, अब पहले से हम ऑलरेडी इंटीग्रेशन कर दिए 3x, तो इसका होता है सेक स्क्वायर थीटा का होता है tan x, तो tan x मैंने लिख दिया, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का होता है कॉट थीटा, माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉट x हो गया, अब माइनस ऑफ 3x हो गया, प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 में तुम्हारा कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, ठीक है ना। 16 के बाद 17, चलो क्वेश्चन नंबर 17 में तुमको क्या बताया गया है, बोलता है कि साइन इनवर्स में कॉस एक्स से ds के टर्म पे है, तो इसको सॉल्व करो आप, ठीक है। तो देखो ना, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना, कि साइन इनवर्स में तो है ही आपके पास, और साथ में इसको कॉस को है ना तो साइन में चेंज कर देना है, तो साइन में कितना हो जाएगा 90 माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा ds के टर्म पे, ठीक है ना, जो ऑलरेडी 11th क्लास से आप लोग पढ़ रहे हो, है ना। कॉस को चेंज करना है साइन में, तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना, क्या साइन थीटा। सॉल्व करो, साइन साइन खत्म हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, π/2 माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन तुमको करना है, तो इसको सॉल्व करेगा तो π/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे dx माइनस यहाँ पे हो जाएगा x ds के टर्म पे, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे x बनेगा, फिर यहाँ पे तो π/2 है तेरे पास, फिर यहाँ माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 भी तुम्हारा कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 में तुमको क्या बताया गया है, इंटीग्रेशन में दिया हुआ है कि dx है होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट में दिया हुआ है x प्लस और 3 है, माइनस का साइन दिया हुआ है x अंडर रूट x प्लस 2 है, ये आपके पास क्वेश्चन है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, रैशनलाइज, तो यहाँ पे करना अंडर रूट ऑफ x प्लस ऑफ 3 प्लस के साइन, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस ऑफ 2 हो गया, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस ऑफ 3 है, अब प्लस में हो जाएगा x प्लस ऑफ 2 हो गया, सॉल्व करो dx में। तो सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा छोटू, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई तो हो गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अंडर रूट ऑफ x प्लस ऑफ 3, है ना, प्लस के साइन है अंडर रूट ऑफ x प्लस ऑफ 2, है ना, ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैं dx में, और यहाँ पे देखो ना a माइनस बी और a प्लस बी, तो फार्मूला हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सॉल्व तुम करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस ऑफ 3 हो जाएगा, प्लस है x प्लस ऑफ 2 हो गया आपके पास dx, नीचे में क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे x प्लस ऑफ 3 हो गया, माइनस का साइन है x माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है, सॉल्व कर दिया मैं, तो ये x और ये x कैंसिल हो गया, तो कितना बन जाएगा 1, तो 1 का तो कोई नीचे वैल्यू नहीं है, खाली ऊपर जो बच गया उसको इंटीग्रेट करना है तुमको, क्या बचेगा तुम्हारा, इंटीग्रेशन है x प्लस ऑफ 3 है ना, ये रूट था तो रूट को सॉल्व करेगा तो 1/3 हो जाएगा ds के टर्म पे, है ना, प्लस का साइन है, फिर यहाँ पे तुम्हारा x प्लस ऑफ 2 था, तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा 1/2 ds के टर्म पे। सॉल्व करना है इसको छोटू, तो क्या निकलेगा, x प्लस ऑफ 3 निकलेगा, है ना, इसमें प्लस 1 कर देगा तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 1 3, तो 3/2 एंड ऑल्सो 3/2, तो 2 यहाँ पे लिख दिया, अब प्लस इसको करेगा तो x प्लस ऑफ 2 है, तो यहाँ पे प्लस 1 करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी 3/2, फिर यहाँ पे हो गया 3 और ये हो गया 2 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। ये वाला तुमको तो फार्मूला पता ही होगा, फर्स्ट फार्मूला याद करो, कौन सा फार्मूला था कि x टू द पावर n dx में था, तो x टू द पावर ऑफ n प्लस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाय n प्लस ऑफ 1 होता था, यही फार्मूला का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किया, इसके अनुसार तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होने के बाद जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार जो भी सजेटेड क्वेश्चन किया गया था इनडेफिनिट इंटीग्रल के अनुसार, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अगर अच्छी तरीके से पढ़ना है तुमको तो बने रहो इस चैनल पे, और
किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और अभी भी कोई भी बच्चा तैयारी अगर नहीं किए हैं सही से तो आप कंटिन्यू इसको फॉलो कीजिए और ये सिलेबस अप्रोक्स में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, जो भी आ रहे हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।